हरे शरणम जय गो माता जय गोपाल। मैं सुखदेव राजपुरोहित आप सभी का बुध का मीन राशि में प्रवेश क्या कहता है, क्या उसका प्रभाव है, इस कार्यक्रम में राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। बुध क्या लेके आ रहा है, किन लोगों के लिए लेके आ रहा है, कुछ मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करेंगे और बुध के लिए मीन राशि जो है नीच की राशि भी होती है। बुध जो है मीन राशि में 15 से 20 डिग्री के बीच में नीच गोचर करता है, जहां पे वो अपना बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव परिणाम नहीं देता। बुध जो है वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, व्यापार, गणित, मैथमेटिक्स जो है, कंप्यूटर या आईटी का क्षेत्र है, तर्क है, डिबेट है, संचार, आईटी क्षेत्र जितना है सारा का सारा बुध के एलिमेंट्स है, जिसको बुध डायरेक्टली हैंडल करता है। और विशेष करके बुध जो है व्यक्ति की निर्णायक क्षमता को और कैरियर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है आपके कुंडली के योग के अनुसार। मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है और गुरु की राशि है। जल तत्व की जो राशि होती है वो भावनात्मक और कल्पनाशील की प्रतीक होती है। मीन राशि वाले लोग अगर कुंडली में धन के योग हो तो ऐसे लोग कल्पना शक्ति के धनी होते हैं, वैचारिक चिंतन रूप से बड़े दार्शनिक कोटि के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। पर वहीं पे अगर ग्रहों का कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो ऐसे लोग वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से पीड़ित होते हुए भी देखे गए हैं। इसमें देखा गया है कि जब बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाता है तो मोस्टली आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर भावनात्मक स्वभाव जो है हावी हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आपके कुंडली में ग्रहों का योग किस तरीके का चलता है उसके अनुसार विशेष रूप से बुध का प्रभाव होता है। तो ये जो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 30 अप्रैल तक बुध का मीन राशि में गोचर करना रचनात्मक दृष्टि से, क्रिएटिव दृष्टि से और आर्ट की दृष्टि से और स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से बुध जो है 7 राशि वालों के लिए, जिनका मैं एक एक करके पॉजिटिव परिणाम देने वाला है। तो सबसे पहले बुध जो है कर्क राशि के फिक्स डिपॉजिट में वृद्धि करेगा और आपके कैरियर में 4 चांद लगाने का काम बुध मीन राशि में गोचर करते हुए करेगा। हो सकता है विदेश जाने का पूर्व में कोई बना हुआ योग जो है अब आपको इस महीने में वो आपकी इच्छा पूरी होगी और विदेश जाने का योग बनेगा। पुराने रुके हुए फाइनेंशियल काम जो भी है, आईटी क्षेत्र के, शेयर मार्केटिंग के, या फिर किसी को आपने ट्रेडिंग या ब्रोकरेज का काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पैसा अटका हुआ है, तो वो विशेष रूप से इस अवधि के दौरान क्लियर होने की संभावना है। बुध ऐसा योग बनाएगा। सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध जो है आपके रिलेशन, प्रेम, स्नेह इत्यादि जो कंसेप्ट है, विशेष करके धर्मपत्नी के साथ में या आपके कोई भी लाइफ पार्टनर है जिसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ पुराने बिगड़े हुए रिश्ते भी पुनः पटरी पे आएंगे। कोई झगड़े इत्यादि चल रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा। और एजुकेशन से रिलेटेड, आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक हो, आप किसी भी ओहदे पे क्यों न बैठे हो शिक्षा विभाग में, वहां आपको हर दृष्टि से मान सम्मान और आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावी रूप से काम करते हुए सिस्टम में आपको नजर आएंगे। नई योजनाएं बनेगी, नई योजनाओं का लाभ से आप जो है सम्मानित होंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास लदालद होता हुआ नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों का बुध बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, पॉजिटिविटी से इफेक्ट करेगा। सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए संचार, आईटी, नेटवर्किंग के संबंधित जितने भी काम है उसमें मजबूती होगी। भाई बहन के रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेगा।
दोनों पक्ष एक दूसरे को व्यवहारिक और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही आत्मीयता के साथ में सपोर्ट करेंगे। नई व्यापारिक डील या नया इनोवेशन आप अपने काम काज के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ये करेंगे मकर राशि वाले बुध के हिसाब से। क्योंकि मकर राशि वालों के लिए अगर आप देखोगे थर्ड हाउस में बुध का गोचर नीच का गया, इसलिए ये पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे बुध दे रहा है सज्जनों। उसके बाद में बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आय की वृद्धि होगी। विशेष करके जो लोग मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जस्टिस, कानूनी चीजों में जो लॉयर, एडवोकेट इत्यादि हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रोकरेज और लोगों के मामले सुलझाते हैं या कानून जो लॉ बनाते हैं या लॉ मेकर्स जो है एडवाइस देते हैं सरकारों को, ऐसे लोगों की आय में वृद्धि होगी। नए स्रोतों की संरचना होगी, नए आय के माध्यम आप क्रिएट करोगे जो कि बहुत अच्छा है। और कहीं भी आपका निवेश होगा उसमें आपको लाभ होगा ही होगा। हाँ, शनि, मंगल, बुध, चंद्रमा साथ में गोचर कर रहा है, फिर भी बुध जो है इन राशियों को लिए बहुत शानदार जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी आपके कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। सैलरी में इंक्रीजमेंट मिलेगा, पदोन्नति भी मिलेगी, अटके हुए पैसे क्लियरेंस होने के विशेष रूप से योग बन रहे हैं, प्रमोशन होगा, नई नौकरियों का योग भी बनेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा राजनीतिक स्तर पे आपको मिल सकती है, मिलेगी। बुध ऐसा माहौल बनाएगा सज्जनों। उसके बाद में बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के घर परिवार में कोई शुभ कार्य आपको आयोजित होते हुए नजर आएंगे। कुटुंब, प्रॉपर्टी या गाड़ी से रिलेटेड कोई अगर विवाद चल रहा होगा तो वो सुलझ जाएगा। भाई बहनों में संबंध अच्छे रहेंगे, संपत्ति का लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि मानसिक तौर पे बुध आपको इन 20 दिनों में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संतुष्ट रखने का काम करेगा सज्जनों। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले के लिए फिक्स डिपॉजिट में बुध का मीन राशि में जाना अर्थात आपकी वाणी में कुछ नया क्रेज आएगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, आपकी व्यापारिक गुणवत्ता का इंक्रीजमेंट होगा, अपवर्ड जाओगे आप थॉट प्रोसेस की दृष्टि से। आपका विश्वास जो है आपको लबालब इंक्रीजमेंट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में देखने को मिलेगा। तो सज्जनों, ये 7 राशि है, जैसे कुंभ है, मकर है, कर्क है, धनु है, मिथुन, वृषभ और वृश्चिक राशि, ये 7 राशियां जो है इनको बुध जो है पॉजिटिव रूप से इफेक्ट करेगा। वहीं पे मेष, सिंह, कन्या, तुला और मीन राशि वालों को थोड़ा सा नेगेटिव रूप से इफेक्ट करेगा। आपके व्यापारिक और पर्सनल लाइफ में कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हो, ताकि आपको मैं पहले से सावचेत कर देना चाहता हूं, अलर्ट कर देना चाहता हूं कि बी केयरफुल रहना है। पैसों के लेन देन में गड़बड़ी हो सकती है, कोई फ्रॉड होने की संभावना आपके साथ में बन सकती है। भावनात्मक निर्णय आपको विशेष करके मेष, सिंह, कन्या, तुला, मीन राशि वालों को नहीं लेना है, अन्यथा वो आपके ऊपर अपोजिट काम कर सकता है। बुध 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करेंगे। इन राशि वालों को थोड़ा मेष, सिंह, कन्या, तुला, मीन राशि को नेगेटिव इफेक्ट करेगा, जिसके लिए मैं आपको बहुत सरल रेमेडी बता रहा हूँ। ये सारे जो मैं नेगेटिव इफेक्ट बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल रूप से प्रभावित नहीं होंगे। आपको गणेश जी का ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का हो सके तो प्रतिदिन इन 20 दिनों तक जप करना है। भगवान गणेश को दुर्वा बड़ी प्रिय है, अति प्रिय है, तो आप हरी घास के द्वारा, दुर्वा घास के द्वारा ओम गम गणपतये नमः ऐसे 1008 नामों से गणेश जी का अर्चन कीजिए। किसी भी प्रकार के बुध के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होंगे। हरी वस्तु का दान दे, हरा मूंग है, हरी घास है, हरी कपड़े, अगर आप थर्ड जेंडर को अगर दान करते हैं तो सोने में सुहागा होगा। ग्रहों विशेष करके बुध का नकारात्मक प्रभाव आपको कम प्रभावित करेगा। मोदक, गणेश जी को मोदक अति प्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक का आप नैवेद्य अर्पित करें। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको गणपति स्तोत्रम और गणपति अथर्वशीर्ष जो वैदिक पाठ है उसका पाठ आपको जरूर करना चाहिए। ओवरऑल बुध का इस 20 दिनों का जो मूल सारांश है वो ये है
आपको तर्क, बुद्धि और भावना अर्थात बुद्धि और हृदय के बीच में समन्वय बना के रखने की आवश्यकता है। कई राशियों के लिए लाभकारी भी जा रहे हैं बुध। उपाय से आपके नकारात्मक प्रभाव बुध के दूर होंगे। तो ये है बुध का इस 20 दिनों का ओवरऑल सभी ग्रह और सभी राशि नक्षत्रों के लिए इस प्रकार का इफेक्ट रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए, हाँ, यूनिवर्सल तौर पर अगर मैं देखूं ओवरऑल दुनिया में बुध का क्या प्रभाव होगा, तो मोटा पैसा जो है विशेष करके मजदूर लॉबी के अंदर, और साथ में मंगल भी बैठा है, तो युद्ध, आक्रामक चीजों के लिए, कंस्ट्रक्शन की चीजों में या मिट्टी के कामों में, रोड कंस्ट्रक्शन के कामों में, मिसाइलों के कामों में, युद्ध क्षेत्र में, ऐसे स्पोर्ट के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में सभी देशों का इस 20 दिनों के अंदर जो है आपका फिक्स डिपॉजिट खर्च होने वाला है। ये है यूनिवर्सल प्रेडिक्शन। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आप राज पुरोहित एक्सट्रो चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे हम इस सेवा में संलग्न हो जाते हैं और रात्रि 8 बजे तक बिना किसी विश्राम के आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आप जो ऑनलाइन दूरभाष नंबर दिए हुए हैं वो डायल करें और हमसे संपर्क करें। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।